मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी विद कारुण्या में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को ले आई हूँ बरसाना। बरसाना तो आप बहुत बार आए होंगे राधा रानी लाडली जी के पास, लेकिन क्या आपने कभी भी बरसाना में परिक्रमा लगाई है? जी हाँ, बरसाना पहुंचने का दो मार्ग है। एक तो आप डायरेक्ट सीढ़ियों से चढ़ के लाडली लाल जी के पास पहुंच जाते हैं, और दूसरा बरसाने के आउटर में आप 3 से 4 किलोमीटर का परिक्रमा है। ये छोटा परिक्रमा मार्ग है। अगर आप चाहे तो इससे भी बड़ा परिक्रमा लगा सकते हैं, वो अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स का होता है। और हम लगा रहे हैं बरसाने की परिक्रमा, जो अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स की है। जब हम बरसाने की परिक्रमा लगाते हैं तो कृष्णा, राधा रानी, गोप और गोपियों की बहुत सारी वंडरफुल प्ले टाइम्स हमें सुनने को मिलती हैं। वो लोग अपने चाइल्डहुड में कैसे रहते थे, कहाँ खेलते थे, क्या किया करते थे, सब कुछ हमें पता चलता है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अब लगा रहे हैं बरसाने की परिक्रमा, और फिर आपको लाडली लाल जी के दर्शन भी कराएंगे। जय राधे। वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को सहाय। लास्ट टाइम मैं जब बरसाना आई थी तो मैंने इस तरह से बरसाना की परिक्रमा नहीं की थी। सो दिस इज ऑल्सो लाइक फर्स्ट टाइम फॉर मी। परिक्रमा लगाते वक्त लाइक आप एक्चुअल बरसाना ट्रैवल कर रहे हो, एंड चारों तरफ मतलब मेरे दोनों तरफ ही काफी ज्यादा पेड़ पौधे, मतलब पूरा जंगल जैसा एटमोसफेयर है। रियली नाइस फीलिंग। अभी बज रहे हैं अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग, एंड हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी उतना तेज नहीं है। सो आराम से धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि कल हमें गोवर्धन परिक्रमा भी लगाना है जो कि 21 किलोमीटर्स का है। सो एनर्जी को बचा के चलना है हमें। एंड हर तरफ बहुत सारे बंदर, मंकीज दिख रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा शूट करके। एंड कीर्तन भी चल रहा है। सो कीर्तन करते हुए चल रहे, इतने सारे लोग के साथ चल रहे ग्रुप में, कोई आगे है कोई पीछे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस पॉजिटिव। अपना हर चीज जो है वो अपना ठाकुर के यहीं पे आते थे, यहीं पे रहते थे, राधा रानी का यहीं पे अभिषेक वगैरह सब अपना वो यहीं पे करते थे। और इनको बोलते हैं राजा मंदिर। इसको बोलते हैं राजा मंदिर। राजा मंदिर। दोस्तों हम लगा रहे हैं बरसाने की परिक्रमा। तो जब भी बरसाना आते हैं डायरेक्टली टेम्पल चल जाते हैं, बट बहुत ही किस्मत से ऐसा होता है कि हम बरसाने की परिक्रमा लगाते हैं, जो राधा रानी का स्थल है। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे राधा रानी, कृष्ण, गोपियों की बहुत ही प्लेफुल पास टाइम हुई है। इसे कहते हैं संक्रीखोर। और आइए मैं बताती हूँ कि इसका क्या स्टोरी है इसके पीछे। दोस्तों ये है संक्रीखोर, और यहाँ पे आपने सुना होगा कि राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ दूध, दही, माखन बेचने जाया करती थी। तो यहाँ पे जब यहाँ से वो एक बार गुजर रही थी, और एक आपने वो कृष्णा में वो स्टोरी देखी होगी, जब सारे ग्वालपाल आते हैं और कहते हैं कि हमें कर देना पड़ेगा। तो ये घटना यहीं से हुई है कि राधा रानी और गोपियां यहाँ से गुजर रही थी, और सारे जितने भी कृष्ण और ग्वालपाल है सबको यहाँ पे टैक्स लेने के लिए वेट कर रहे थे कि कब राधा रानी यहाँ से गुजरेंगी और हम उनसे दूध, दही, माखन बेचने के लिए टैक्स लेंगे। तो ये वही प्लेस है, इसे कहते हैं संक्रीखोर। और यहाँ पे राधा रानी, कृष्ण, गोपियां बहुत ही प्लेफुल पास टाइम स्पेंड किया करते थे। एंड चाइल्डहुड में टैक्स लेना, एंड कितना लगता है ना, हम भी बचपन में ये सब किया करते थे, अलग अलग खेल खेला करते थे, तो वे ये सब यहाँ किया करते थे। तो इस आप जब भी बरसाने की परिक्रमा लगाएंगे, ये आपका पहला स्टॉप होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ के जो लोकल निवासी है आपको कथा सुनाते हैं यहाँ की, और बहुत ही अपने लैंग्वेज में सुनाते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। और इसे कहते हैं संक्रीखोर। अब हम आगे बढ़ेंगे।
बहुत ही पतला रास्ता है ये, इसीलिए इसे शायद संकरी कोट, संकरी मतलब जो एकदम पतला जैसा होता है, एकदम पतला सा रास्ता है, पूरा पथरीला। और सब काफी संभल संभल के हमें चलना है यहाँ पे। दोस्तों पूरे ही मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर दिख जाएंगे, लेकिन बरसाने के बंदर अच्छे हैं, वे आपके फोन मोबाइल नहीं चुराते। लेकिन वृंदावन के बंदर वे बहुत ही नटखटे, वे सब चुरा लेते। दोस्तों हम श्री जी के दरबार बस पहुंच ही गए हैं। अब इस गेट से हम एंट्री करते हुए आगे जाएंगे। दोस्तों अब हम श्री जी के दरबार पहुंच चुके हैं और बस यही गेट से घुसने के साथ ही हमें लाडली लाल जी के दर्शन होने वाले हैं। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की, रजधानी लागे, रजधानी लागे। सो दोस्तों मैं हूँ बरसाने में, लाडली लाल जी के जस्ट दर्शन करके आ रही हूँ और कितना ही अद्भुत दर्शन हुआ है ये इस कार्तिक के मंथ में। ये इसका पूरा प्रांगण है और ये प्रांगण बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है ये। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर आई थी तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि वो लास्ट वीक ऑफ कार्तिक मंथ था एंड दिस इज थर्ड वीक ऑफ कार्तिक मंथ एंड इतने अद्भुत दर्शन हुए हैं। आइए आपको भी इस प्रांगण की खूबसूरती का एक नज़ारा दिखाते हैं। धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की, रजधानी लागे, रजधानी लागे, मानकारो। सो अगर आप सीढ़ी के रास्ते से आते हैं तो आप इस तरफ से होते हुए आते हैं और ये रहा इसका एंट्री। लेकिन अगर आप परिक्रमा लगा कर आते हैं तो आप दूसरी तरफ से एंट्री करते हैं एंड ये रहा इसका प्रांगण। दोस्तों कर दो बेड़ा वैसे आपने बताया नहीं कि आपने कभी बरसाने की परिक्रमा लगाई है। अगर लगाई है तो आपका अनुभव कैसा रहा वो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर नहीं लगाई तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कर दो मन चले